बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एनर्जी एंड एनवायरनमेंट का टॉपिक और आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन को डिस्कस किया था। आज हम फ्लो डायग्राम पढ़ेंगे किसी एनर्जी कन्वर्टर की। 4 डिफरेंट एनर्जी कन्वर्टर फ्लो डायग्राम्स हमारी बुक में अवेलेबल हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। बेसिकली इसमें हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि एनर्जी जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जितनी एनर्जी हम इनपुट के तौर पे यूज कर रहे हैं, मतलब किसी मशीन को रन करके जाहिर है हमने एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, पंखा चलाते हैं जब, या बल्ब जलाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या कार में हम फ्यूल बर्न करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो केमिकल एनर्जी है उसकी फ्यूल की, उसको मैकेनिकल, पहले हीट एनर्जी में फिर मैकेनिकल में कन्वर्ट करते हैं तो कार चलती है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि तमाम की तमाम इनपुट एनर्जी जो है वो हमें आउटपुट के तौर पे पूरी की पूरी एग्जैक्ट एज इट इज मिल जाए। होता क्या है कि जब भी आपने किसी मशीन को रन करना है तो उस मशीन की रनिंग में कुछ एनर्जी साउंड और हीट की सूरत में, या सिर्फ हीट की सूरत में, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर जाया होता है। वो जाया नहीं है बेसिकली, लेकिन वो एनर्जी की ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटली एनर्जी हमारी यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती, कुछ ऐसी फॉर्म में भी कन्वर्ट होती है जो हमें नहीं चाहिए। एनर्जी कन्वर्टर ने बेसिकली ये आपको चीज़ बतानी है। फर्स्ट पैराग्राफ में यही चीज़ उसने एक्सप्लेन की है। तो हम डायरेक्टली एनर्जी कन्वर्टर्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक लैंप। इलेक्ट्रिक लैंप जो होता है, ये बल्ब जो होता है, जब हम इसे ऑन करते हैं तो थोड़ी देर बाद आप अगर इसको टच करके देखें तो बल्ब जो है वो हीट अप आपको फील होगा, गर्म जो है वो महसूस होगा। इसकी वजह क्या है कि जब हम बल्ब को ऑन करते हैं तो उसके अंदर जो फिलामेंट होता है ना, उसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है तो वो गर्म हो जाता है। तो हमें तो बल्ब से रोशनी चाहिए, गर्मी तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें साथ वो हीट जो मिल रही है वो लॉस है बेसिकली। एक्चुअली हमें क्या चाहिए, उसकी लाइट चाहिए। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक तरफ हीट में कन्वर्ट हो रही है, दूसरी तरफ लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसके अलावा एक दूसरी भी हमें एनर्जी कन्वर्टर दिखाया गया है, एनर्जी सेवर जो होता है। आजकल एलईडी लाइट्स भी आ गई हैं, तो इनकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब इसमें उसने साथ हीट शो नहीं की, लेकिन थोड़ी बहुत हीट इसमें भी जो है वो जनरेट होती है। जो एनर्जी सेवर है वो इतना गर्म तो नहीं होता जितना एक आम बल्ब हो जाता है, लेकिन फिर भी ये गर्म तो होता ही है। तो इसकी जो लॉस है एनर्जी का, मतलब यानी कि हीट की सूरत में, वो बहुत ज़्यादा कम होता है, वेरी मच रिड्यूस्ड है। और जो एलईडीज हैं उनका उससे भी ज़्यादा कम है। तो इसी वजह से हम इनको एनर्जी सेवर्स का नाम देते हैं। ठीक है, एलईडी से भी ज़्यादा अच्छा एनर्जी सेवर है। ये जो हम जनरली जिन्हें एनर्जी सेवर कह रहे हैं ना, इनसे ज़्यादा अच्छा एलईडी भी है। तो एक ये भी एनर्जी कन्वर्टर है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, लाइट एनर्जी में। अच्छा, इसके बाद आ जाएं आप, व्हीकल रनिंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑन द लेवल रोड। लेवल रोड के ऊपर जो गाड़ी चल रही है उसकी एनर्जी कैसी, केमिकल एनर्जी कार को हमने दी इनपुट के तौर पे, उससे क्या हुआ, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई जब फ्यूल बर्न होगा, और उसके अलावा जब जैसे इंजन स्टार्ट होगा तो साउंड एनर्जी भी आएगी। तो हीट और साउंड जो है ये फालतू एनर्जी है जो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंजन की काइनेटिक एनर्जी। इंजन जो है वो फ्यूल के बर्न करने से, जब इंजन ने चलना शुरू किया, एक्सीलेटर पे हमने पाँव रखा तो गाड़ी चलना शुरू हो गई। तो वर्क डन इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ द कार की मूवमेंट। तो ये जो लेफ्ट राइट पे एनर्जी है ये हमारा एनर्जी वेस्ट है, ये ज़ाया हो गई। इनपुट जितना हमने दिया था उससे आउटपुट उतना नहीं मिला, ये लेफ्ट राइट वाला वेस्ट में गया है।
इसके बाद नेक्स्ट जो फ्लो शीट डायग्राम है उस पे अगर हम फोकस करें, अगर उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ये एक पावर स्टेशन की डायग्राम है जो कि हाइड्रो पावर स्टेशन है। एक डैम में हमने पानी स्टोर किया हुआ है, उससे बिजली बनाना चाह रहे हैं। तो अब उसमें क्या होता है, वाटर जो आपने डैम में स्टोर किया है उसकी जब वेव्स मूव करती हैं तो उससे साउंड एक पैदा होती है, हीट जनरेट होती है फ्रिक्शन की वजह से। तो पोटेंशियल एनर्जी जो वाटर में है उसका कुछ हिस्सा हीट और साउंड की सूरत में वेस्ट होता रहता है। अब वाटर को जब हमने डैम से फ्लो करवाया तो वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और उसके साथ साथ भी हीट और साउंड एनर्जी का लॉस भी हुआ। यहाँ से भी एरो देखें, इस तरफ को आया हुआ। अब काइनेटिक एनर्जी ने क्या किया है, टरबाइन को रन किया। टरबाइन रन होगी तो फिर साउंड और हीट एनर्जी आएगी। उठ गया? अच्छा, साउंड और हीट एनर्जी जो है वो इस दौरान भी जो है वो प्रोड्यूस होगी और ये भी वेस्ट में जाएगी। यहाँ भी एरो आपको नजर आ रहे हैं। टरबाइन चली तो इलेक्ट्रिक जनरेटर चला, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, तो उससे भी जो है वो हीट और साउंड एनर्जी फिर भी पैदा होगी। तो इन ऑल स्टेप्स यू कैन सी देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड। तो इसमें भी हमें पता चला कि इनपुट एनर्जी आउटपुट एनर्जी जो है वो यूजफुल आउटपुट एनर्जी के इक्वल नहीं होती, बल्कि कुछ आउटपुट जो है वो लॉस में भी जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम अगले टॉपिक में भी यूज़ करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।